हे दोस्तों, जल्दी से मेरा कोर्स खरीद लो सीयू सेट की तैयारी के लिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पहले ट्वेल्थ तो पास कर ले। अगर ट्वेल्थ में फेल हो गया तो सारा सीयू सेट यहीं का यहीं रह जाएगा। उफ, मैं पता नहीं कहाँ फंस गया। पहले ट्वेल्थ की तैयारी करूं या सीयू सेट की तैयारी करूं। पहले 100% कट ऑफ आती थी और अब पता नहीं सीयू सेट में क्या होगा। आई एम रियली वेरी कंफ्यूज। समबडी प्लीज हेल्प मी। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पक्का आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जैसा कि अभी हमने देखा। मींस या तो आप 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था और अब आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। सो हे एवरीवन, दिस इज सुनीता दीवान एंड यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी इस कंफ्यूजन का क्या सॉल्यूशन है, कि क्या आप 12th की प्रिपरेशन पर फोकस करें या फिर आप सीयू सेट या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि आपको एक तरफ यूट्यूब पे लोग डरा रहे हैं कि जल्दी से सीयू सेट के हमारे कोर्सेज परचेज कर लो, तैयारी में लग जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, दिस एंड दैट। और वहीं पर आपके स्कूल टीचर्स आपसे बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, पहले 12th पास कर लो, क्योंकि अगर 12th में अटक गए तो क्या होगा, सारे एंट्रेंस वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो क्या करें? अब आपके माइंड में पक्का ये चीज आती होगी कि हम क्या करें, हम तो फंस गए। यू फील स्टक कि कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि अब हमारा 12th का इतना सिलेबस है, अब हमारे 12th के फाइनल टर्म 2 के एग्जाम्स भी सर पर हैं जो कि मार्च में ही होपफुली होंगे। उसके अलावा हमारा ये जो एक और हमारे ऊपर एक एडिड बर्डन आ गया है सीयू सेट का या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाली हूं जो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके काम आएगा। और अगर एंड में आपको लगे कि हाँ वो सच में यूजफुल है और आपको उस पर ही काम करना चाहिए, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ताकि आपके जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पजल्ड है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो एंड में आपको वीडियो को लाइक भी जरूर करना है अगर आपको यूजफुल लगे तो। लेट्स बिगिन नाउ। तो अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? 12th क्लास की प्रेपरेशन या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन? सॉल्यूशन क्या है? सी, इफ वी लुक एट ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स, अगर अब तक हम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते रहे हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट के हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, जहां तक अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स की बात है, वो भले ही किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी कोर्स के लिए हो, तो अगर हम उनके सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो उसमें जनरली मोस्टली क्या पूछा जाता है? अगर आपको क्या लगता है, अगर आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है तो क्या आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाएंगी जो आपने 12th तक पढ़ी ही नहीं है, जो 12th के सिलेबस के अंडर ही नहीं आते जो टॉपिक्स, क्या आपसे वो पूछा जा सकता है? आई थिंक नो, वो नहीं पूछा जा सकता। तो एंट्रेंस एग्जाम्स का या सीयू सेट का या किसी भी एग्जाम का जो भी सिलेबस होता है, वो मोस्टली आपका जो होगा वो 9th to 12th तक का सिलेबस ही होगा, एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा हुआ है। और कोई भी कोर्स के लिए कोई भी एंट्रेंस में ऐसा कुछ उठा के नहीं दे देंगे जो आपके बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आई थिंक यू मस्ट बी वरिड ऑल्सो कि, और लाइक आई वॉज वॉचिंग एन इंटरव्यू ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, उन्होंने भी साफ साफ बताया कि वो इसी साल से ही सीयू सेट की लाइक स्टार्ट करने वाले हैं, उसी से ही एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको 12th के एग्जाम्स के बाद 1 मंथ का टाइम भी दिया जाएगा प्रेपरेशन के लिए। तो अब क्या 1 मंथ इनफ होगा आपकी प्रेपरेशन के लिए? आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन की बात है। आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली डीयू में एडमिशन प्रोसेस कितना ज़्यादा ट्रिकी होता है। मीन्स पहले 100% कट ऑफ जा रही थी, तो अब रैंक्स जाएंगे। रैंक्स अब होपफुली 100% तो नहीं जाएंगे, बट फिर भी हायर ही जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो तो कब से तैयारी में लगे होंगे। बट अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो अब से आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, आपका जो 12th क्लास का ही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हैं, पहले आप उसको सिर्फ किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? 12th के एग्जाम के लिए। अब यहाँ तक कि लाइक अभी तक ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि 12th के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं ऐड होंगे, सिर्फ 100% सीयू सेट के रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा, बट स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दिस थिंग। तो आपने अपनी 12th को भी इग्नोर नहीं करना। आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है
उसी में से ही मैक्सिमम आपका CU सेट का क्वेश्चन पेपर सेट होगा। तो आपने उसको अब बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में पढ़ना है। अब आपने उसको सिर्फ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आपने कोई भी टॉपिक, जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इसमें से कहीं से भी घुमा फिरा के भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो क्या मैं आंसर दे सकूंगी या दे सकूंगा। तो अगर आपकी ये अप्रोच हो जाएगी, क्योंकि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपको पता चल चुका होगा इतना कि CU सेट के 2 पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कॉमन होगा जो हर तरह के कोर्सेज वाले बच्चों को क्लियर करना ही होगा, और सेक्शन 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। अभी उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि वो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए तो आ गया, बट ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों का कैसे होगा वो कुछ नहीं पता। तो आपको अभी सेक्शन ए पे फोकस करना है, और सेक्शन बी के लिए आपका जो 11th और 12th का सिलेबस है उसको थारली, उसको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम उसी में से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे बिल्कुल 12th के बाद का पूछ लिया जाएगा। और जो बेसिक है आपका उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको दिन में 1 घंटा रखना है CU सेट की प्रेपरेशन के लिए। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट एम है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, और एंट्रेंस तो अब सब में ही होगा, तो आप एंट्रेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस साल वाले बच्चों के लिए भी जब भी कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो उस पर्टिकुलर ईयर के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि वो पहली बार वो चीज़ फेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ईयर से तो बच्चे शुरू से ही तैयारी में लग जाएंगे दोनों चीज़ की, तब तक क्लैरिटी भी हो जाएगी। बट आपके लिए थोड़ा सा अभी थोड़ा सा एज अ चैलेंज, यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। तो आपने क्या करना है, आप दिन में 1 घंटा CU सेट की प्रेपरेशन पर लगा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उसकी तैयारी क्या करें, अभी तक हमें कोई सिलेबस नहीं पता, हमें कोई पैटर्न नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका एक सेट पैटर्न होता है। हर पेपर में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, उसमें इंग्लिश तो हर एग्जाम में होती है। आप कोई भी दुनिया का एग्जाम, मीन्स इंडिया का, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे इंग्लिश, उसमें एक लैंग्वेज कॉमन होती है। और लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी, आपकी वोकैबुलरी आएगी, आपके कॉमन एरर्स आएंगे। ये चीज़ें पक्का आती ही आती हैं, और सेम चीज़ CU सेट में भी आएगी। तो उसके लिए आपका 12th से क्या रिलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 12th का लिटरेचर का क्या होगा, क्या वो आएगा। आई थिंक लिटरेचर नहीं आएगा CU सेट में, जो सेक्शन ए में नहीं आएगा। बट अगर उन्होंने सब्जेक्टिव में इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो हो सकता है वो लिटरेचर ऐड कर दें पार्ट 2 में, नॉट इन पार्ट 1। तो लिटरेचर तो आपको पढ़ना ही है 12th क्लास के लिए, बट जो चीज़ आपको मेन फोकस करनी है इंग्लिश में, CU सेट और 12th दोनों को ध्यान में रखे, वो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन। आपको कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ही आपके एरर्स हैं, आपकी वोकैबुलरी है, आपके सिनोनिम्स हैं, आपके एंटोनिम्स हैं, सब कुछ आ जाता है उसी में। तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज डेली करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हम अपने चैनल पर भी CU सेट की प्रेपरेशन का फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो लोग अभी कमेंट बॉक्स में एनरोल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली या फिर हो सकता है हर अल्टरनेट डे पे इंग्लिश की वीडियोस मिलेंगी। इंग्लिश की तैयारी हम आपको करवाएंगे, और इंग्लिश के साथ साथ कुछ टाइम के बाद हम करंट अफेयर्स और GK को भी इंक्लूड करेंगे अपने चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश और GK की प्रेपरेशन बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए, और इसके अलावा हम आपको पूरी गाइडेंस भी देंगे, जैसे जैसे आगे CU सेट की फॉर्म्स आएंगे, उनको फिल कैसे करना है, उनकी काउंसलिंग से लेके एंड तक का हमारे चैनल पर जो पहले के व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम यहाँ पर पूरी सपोर्ट करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरह का कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री में आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट। और अगर आपकी क्लास के ग्रुप्स हैं, आपके जो भी और फ्रेंड्स हैं, जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। तो अब हम इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करेंगे, हम वोकैबुलरी की प्रिपरेशन करेंगे, और हम कॉमन एरर्स। इसमें आपको मीन्स हर अल्टरनेट डे पे या डेली बेसिस पे आपको अगर 15, 20, 25 मिनट निकालने पड़े तो आपको वो साइड में रखने हैं। वो आप कभी भी किसी भी वक्त उन वीडियोस को देख सकते हैं, और आपकी इंग्लिश की तैयारी होती रहेगी इस तरह से। इस तरह से अलग अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो GK है, जहाँ तक GK के आप डेली 10-10 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे GK इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत वास्ट होता है। इंग्लिश भी बहुत वास्ट है, कोई
फिक्स्ड पैटर्न होता ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जीके तो आप जितनी पढ़ेंगे उतनी ही कम है, तो जीके और इंग्लिश को आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव पेपर में पार्ट 2 में पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप डिटेल में, जो भी सिलेबस आप 12th का करें उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आपके दोनों पर्पजेस सॉल्व हो जाएंगे। मीन्स आपकी 12th की भी प्रेपरेशन हो रही है और साइड बाय साइड आपका एंट्रेंस भी तैयार हो रहा है। तो आई थिंक इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका होपफुली 12th में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका CU सेट या कोई भी जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप तैयार कर रहे हैं वो भी आप इजीली क्रैक कर लेंगे। सो आई विश यू लक एंड अगेन आई वुड से कि अगर आपको लगा कि हाँ ऐसा करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट।